डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएँ कि आज इमरान खान ने उस्मान पार्क में जो आज़ाद कश्मीर की जो पीटीआई थी उनका इजलास बुलाया हुआ है, तो ये इजलास किस हवाले से हो रहा है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी नाज़िर बहुत शुक्रिया। एक तो पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक़्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये यूनियन काउंसिल पखर है और इस यूनियन काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यहाँ की काउंसिल की सीट भी जीती हुई है। हमारे भाई हैं ज़ियाउर रहमान साहब उन्होंने और इसी तरह वाइस चेयरमैन जो हैं इस पूरी यूनियन काउंसिल के वो सरदार लियाकत साहब हैं जो आपके सामने मौजूद हैं और इसी तरह यहीं से ये मेंबर लोकल काउंसिल सरदार इखलाक साहब हैं, ये जीते हुए हैं। तो बेसिकली आपने खुद देखा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अक्सरियती मैंडेट को एक जाली तरीके के साथ और एक गैर आइनी फैसले के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो आज ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने पीटीआई के तमाम एमएलएज़ को बुलाया हुआ है और वहाँ ये फैसला हो जाएगा कि लेकिन जो लोग पीडीएम के साथ खड़े हैं वो भी आज वाज़े हो जाएंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो भी आज वाज़े हो जाएंगे। अलबत्ता मैं इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ ये मुख्तसर बात ये करना चाहूँगा कि मैं हल्के में ईद के दिनों में मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ। मैंने हर घर में हर फर्द में एक गुस्सा देखा है जो सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ जो एक नायली जो गलत फैसला उनके अगेंस्ट किया गया, उस पर मुझे ये लग रहा है कि एक बड़ी एहतजाजी तहरीक आप देखेंगे कि इस इलाके से शुरू होगी। और आज क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम जहाँ सीनियर क़यादत है जैसे सरदार खताब आज़म साहब हैं, उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला हम आने एक आध दिन में मिलेंगे। हमारे यहाँ के जो शहजाद अनवर साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, बाकी लोग हम सब मशवरे के साथ एक लाएमल देंगे इंशाल्लाह अगले एक आध दिन के अंदर। और आप देखेंगे कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ आया है, इसके खिलाफ रवला कोर्ट और बिलखुसूस ये जो हल्का 3 है लेबीस पुंछ 3, यहाँ से एक मजबूत आवाज़ उठेगी और हम किसी सूरत पीडीएम की गवर्नमेंट को एक गैर आइनी हुकूमत को अक्सरियती मैंडेट पे शबखून मार के आने वालों को तस्लीम नहीं करेंगे। और अदालत आलिया से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि फ़ैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जो सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ फैसला आया है और जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट को यहाँ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उस पर न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान भर के जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने भी उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। और ये एक सरासर एक जुडिशल पॉलिटिकल मर्डर है जिसकी हम किसी सूरत हमायत नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम एक आध दिन में इसके ऊपर रवला कोर्ट में जो पीटीआई है, सरदार नईर अयूब साहब हैं, इफ्तिखार फिरोज़ साहब हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है, सब हम मिल बैठेंगे, मिल के एक लाएमल बनाएंगे और उसका फिर प्रॉपर ऐलान होगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में रवला कोर्ट में एक ऐसा तारीख साज जलसा होगा और बात जलसे तक नहीं रुकेगी। अगर इंसाफ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। तो इसलिए ये हरगिज़ ना समझा जाए कि पुंछ के गैरतमंद लोगों के साथ इस तरह का गैर आइनी फैसला करके उनके मैंडेट के ऊपर शबखून मारा जाएगा और उनकी जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदला जाएगा। इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि इसके ऊपर हमारा लाएमल सामने आएगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताएँ कि हल्का 3 में जो साबका उम्मीदवार असम्बली थे खताब आज़म साहब, तो आप भी तहरीक इंसाफ में आपने बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो उनके साथ आप आपके फ्यूचर प्लान क्या है? उनके साथ किस तरह आप मुस्तकबिल में चलने की कोशिश करेंगे? देखें जी, खताब साहब हमारे भाई हैं और वो इस हल्के में पीटीआई के साबिक उम्मीदवार रहे हैं, बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए और हम बिल्कुल उनकी इज़्ज़त एहतराम के साथ उनके साथ चलेंगे। और हमारा ज़ाहिर है पीटीआई में आना तो एक फ़ैसला था क्योंकि एक मुश्किल वक़्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, तो हमारी ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि मुश्किल वक़्त में हम साइड पे हो जाएँ, तो हमने पीटीआई जॉइन की। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि खुदा न खास्ता हम खताब आज़म साहब या पीटीआई के दूसरे लोगों के खिलाफ कोई मैंडेट लेके आएँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सब हमारे भाई हैं। खताब आज़म साहब को मैं आपके तवस्सुत से भी और मैं खुद भी उनसे राब्ता करूँगा, वो लाएमल दें, वो जो प्लान देना चाहते हैं हम उनके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ओके, थैंक शुक्रिया। यू।